आता है सोप एंड डिटर्जेंट। आप क्या पढ़ेंगे? सोप एंड डिटर्जेंट। तो एनी सब्सटेंस विच हैज क्लीनिंग एक्शन इन वाटर इज कॉल्ड डिटर्जेंट। अगर कोई सब्सटेंस क्लीनिंग एक्शन, पानी में क्लीनिंग एक्शन का प्रॉपर्टी रखता हो तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट बोलते हैं। एनी सब्सटेंस विच हैज क्लीनिंग एक्शन इन वाटर इज कॉल्ड ए डिटर्जेंट। इसको बोलेंगे डिटर्जेंट बोलेंगे। सोप्स एंड डिटर्जेंट आर यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथेज, क्लीनिंग आवर बॉडीज, सेविंग सोप्स, ठीक है, हेयर शैम्पूज, क्लीनिंग उटेंसिल्स इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर, ये सब बनाने में इसका यूज होता है। सोपी एंड नॉन सोपी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट। दो तरह के डिटर्जेंट होते हैं। एनी सब्सटेंस विच रिमूव डर्ट इज कॉल्ड डिटर्जेंट, इसको ऐसे भी कर सकते हो। टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट, सोपी एंड नॉन सोपी, दो तरह के होते हैं। इन एवरीडे लैंग्वेज सोपी डिटर्जेंट आर कॉल्ड सोप्स। जो सोपी डिटर्जेंट किसको बोलेंगे? सोप को बोलेंगे। नॉन सोपी डिटर्जेंट किसको बोलेंगे? सिंथेटिक डिटर्जेंट, जो होता है डिटर्जेंट पाउडर जो आते हैं, सर्फ बोलते हैं, उसको बोलेंगे। इन एवरीडे लैंग्वेज वी टॉक इट ऑफ ए डिटर्जेंट, इट मीन्स सिंथेटिक डिटर्जेंट। मतलब कि डिटर्जेंट के बारे में बोल रहे हैं तो सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में बोल रहे हैं। तो इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड सोप इज ऑल्सो ए डिटर्जेंट। अगर सोप को बोले तो वो भी क्या है? एक डिटर्जेंट ही है। ठीक है, तो सोप किसको बोलेंगे? तो ये हम देख लेते हैं। तो सोप जो होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड विच हैज क्लींसिंग प्रॉपर्टी ऑफ इन वाटर। मीन्स कि सोप एक सोडियम सॉल्ट या पोटासियम सॉल्ट लॉन्ग चेन किसका? कार्बोजेलिक एसिड का होता है, जिसके पास वाटर में क्लींजिंग प्रॉपर्टी रखने की क्षमता है। तो ए सोप इज ए सोडियम सॉल्ट और पोटासियम सॉल्ट of a long chain carboxylic acid fatty acid which has cleansing property in water. A soap has a large non-ionic hydrocarbon group and ionic group. इसमें सोप जो है दो तरह के बने हुए, दो तरह से, एक नॉन आयनिक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। ठीक है, दो तरह के, एक नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप और दूसरा आयनिक हाइड्रो ग्रुप से वो बने हुए हैं। COO- वो आपका क्या? आयनिक ग्रुप है। एग्जाम्पल्स ऑफ द सोप्स आर सोडियम एस्टेरेट और सोडियम पैलमिटेट। ये आपके दोनों सोप्स हैं और ये आपके सोप्स, एक सोप्स आपके बाथिंग के लिए और एक सोप आपके कपड़े धोने के लिए है। अगर Na के साथ कोई भी आकर फार्मूला आए तो वो आपका कपड़ा धोने के लिए सोप यूज किया जाता है। अगर K के साथ, पोटासियम के साथ आए तो उसे हम बाथिंग सोप भी कहते हैं। सोडियम एस्टीरेट C17H35COO Na आपका ये फार्मूला होता है सोप का। ये आपका ये कौन सोप कह सकते हैं? वॉशिंग सोप का फार्मूला है। ठीक है, सोडियम एस्टीरेट फार्मूला है C17H35COO Na। ये लॉन्ग चेन का कार्बोजेलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, वो जो क्लीनिंग एक्शन रखता है किसका? वाटर में साफ करने का प्रॉपर्टी रहता है। अब आता है क्या? एस्टेरिक एसिड से वो बना हुआ है C17H35COO, इसीलिए उसको सोडियम एस्टीरेट बोला गया है। अब आता है सोडियम पैलमेट। अगर धोने वाला, अगर आपका ये क्या हो, ये धोने वाला, अगर ये नहाने वाला साबुन है तो C17H35COO K होगा। ठीक है, पोटासियम एस्टीरेट, ये आपका साबुन नहाने का यूज करते हैं। सोडियम पैलमेटेट C15H पल्मिटिक एसिड से बना हुआ है, इसीलिए उसको सोडियम पैलमेटेट बोल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है C15H31COO Na। ठीक, अब क्या होता है कि ये सोप इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वीक एसिड, कार्बोजेलिक एसिड। सो ए सोल्यूशन ऑफ सोप इन वाटर इज बेसिक इन नेचर। आपका सोप जो होगा बेसिक नेचर होगा। आपको पता होगा कि ये जो आपका लिटमस पेपर क्या होगा, आपका रेड लिटमस से ब्लू चेंज करेगा, क्योंकि वो बेसिक नेचर शो कर रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। सॉल्ट जो है बेसिक है। ठीक है, तो ये सोप सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अब आता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप के बारे में देखेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप।
तो सोप इज मेड फ्रॉम एनिमल फैट, ठीक है, सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विथ कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। क्या करो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में क्या करो, आप हीट करो किसको, एनिमल फैट को और वेजिटेबल ऑयल को, तो आपका सोप बन जाएगा। यहाँ पे फैट या ऑयल ले लिया गया है, यहाँ फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो सोप और फैट और ऑयल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करो, हीट करो। हीट जैसे करोगे आपका सोप का फॉर्मेशन हो जाएगा और ग्लिसरॉल आपका साइड प्रोडक्ट बनेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विथ अल्कलीज इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। आप क्या जो प्रोसेस सोप बना रहे हो हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट और ऑयल को अल्कलीज के साथ में, तो उसी को हम सपोनिफिकेशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द फैट और ऑयल को क्या कर रहे हैं, सोप के फॉर्म में तोड़ रहे हैं, उस प्रोसेस को तो हम सपोनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सपोनिफिकेशन, ये आपका एबोव जो एक एग्जाम्पल दिया, फैट प्लस ऑयल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर दिया तो सोप और ग्लिसरॉल में टूट गया, अल्कोहल में टूट गया, उसी को हम तो बोलते हैं क्या बोलते हैं कि ये सपोनिफिकेशन बोलते हैं या फॉर्मेशन ऑफ सोप बोलते हैं। वेजिटेबल ऑयल में आप कैसे बना सकते हो, वेजिटेबल ऑयल में कैस्टर ऑयल ले लो, कॉटन सीड ऑयल ले लो, या सोयाबीन ऑयल ले लो, या कोकोनट ऑयल ले लो, या पाम ऑयल ले लो, आप जिसका ऑयल लेना है ले लो। और क्या करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको हीट कर दो, आपका सोप अलग हो जाएगा, ग्लिसरॉल बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप ठंडा होने छोड़ दो, उसके बाद वो केक को आप स्कूल लेबोरेटरी में एक टेस्ट आप कर सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ सोप इन दी लेबोरेटरी और एट होम, अगर आपको सोप बनाना है लेबोरेटरी में और घर पे तो ये आप कर सकते हो। द मेन रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग सोप इन स्कूल लेबोरेटरी और एट होम, क्या करो, वेजिटेबल ऑयल ले लो। वेजिटेबल ऑयल में बोले तो कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल या लीन सीड ऑयल या सोयाबीन ऑयल ले लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा ले लो, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट ले लो। सोप आप कैसे प्रिपेयर करते, प्रोसीड्यूर देखो क्या करना है। टेक 20 ml कैस्टर ऑयल, कितना ले लो, कैस्टर ऑयल ले लो, कॉटन सीड ऑयल ले लो, लीन सीड ऑयल या सोयाबीन ऑयल ले लो, एक बीकर में ले लो। आप क्या करो, उसमें 30 ml 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन उसमें ऐड कर दो। 30 ml ऑफ 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड कर दो, ठीक है, मतलब कि उसमें आप 6 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो। हीट द मिक्सचर, ठीक, आप क्या करो, मिक्सचर को हीट करो, कंटेनिंग स्टीरिंग स्टील ए पेस्ट ऑफ सोप इज फॉर्म। अब इसको स्टीरिंग करते हुए जब तक सोप का पेस्ट ना बन जाए तब तक उसको चलाते रहो। देन एड 5 to 10 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, और उसमें 5 से 10 ग्राम क्या करो, कॉमन सॉल्ट ऐड कर दो। स्टीर द मिक्सचर वेल एंड अलाउ टू इट टू कूल, आप क्या करो, उसको अच्छा से चला लो और कूल कर दो। ऑन कूलिंग दी सोल्यूशन सॉलिड सोप सेपरेट्स आउट, सॉलिड सोप क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। व्हेन दी सोप सेट इट कैन बी पुट कट इनटू पीसेज कॉल्ड सोप बार्स। वी कैन आल्सो ऐड परफ्यूम्स बिफोर दी सोप सेट। सोप सेट बनाने से पहले हम उसमें परफ्यूम ऐड कर देंगे तो आपका सोप बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप घर पे सोप बना लोगे इजीली। तो वाई कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू इन सोप मेकिंग में सोडियम क्लोराइड क्यों कॉमन सॉल्ट को ऐड करते हैं, तो एक टू प्रेसिपिटेट आउट ऑल द सोप फ्रॉम द एक्वा सोल्यूशन। कॉमन सॉल्ट को इसीलिए यूज करते हैं कि जितने भी वहाँ पे प्रेसिपिटेट है सभी प्रेसिपिटेट सोप के फॉर्म में क्या हो जाए, एक्वा सोल्यूशन से बाहर आ जाए, इसलिए हम कॉमन सॉल्ट को ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपका लिक्विड हो वो क्या करे, कॉमन सॉल्ट सोख ले और आपको सोप को बाहर फ्रीली छोड़ दे। ये समझ में आया, तो कॉमन सॉल्ट क्यों ऐड करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है क्या कि द सोप विच इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथेज, द सोप विच इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथेज और बाथिंग वर्क्स बाय द मेकिंग द ऑयल एंड गीसेज पार्टिकल डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज नॉर्मली द ऑयल एंड गीस आर इनसोल्यूबल इन वाटर। सोप जो हम लोग बनाते हैं उसका जो वॉशिंग क्लोथेज में और बाथिंग करने के लिए जो मेक करता है वो ऑयल और ग्रीस पे पार्टिकल्स पे काम करता है, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता,
ठीक है, तो वो कहाँ सॉप में डिजोल्व हो के कपड़ा या मेरे जो बात करते हैं ना, हाथ स्नान करते हैं, वो शरीर को साफ कर देता है। कौन करता है? जो ऑयल है वाटर सॉल्वेंट नहीं है, किसका सॉल्वेंट है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसलिए वो सॉप उसको वॉश करके बाहर करता है। आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सॉप मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉप मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये वाटर सोल्यूबल है, हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग। जो आपका पूंछ है ये आपका जो है हाइड्रोकार्बन वाला चेन, जो आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, उसको ऑयल सोल्यूबल कहते हैं, इसको ये क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, ठीक है। सांप वाला जो पूंछ जैसा लग रहा है उसको बोलते हैं वाटर रिपेलिंग ऑयल सोल्यूबल या लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन या हाइड्रोफोबिक या बोलते हैं, ठीक है। नन आयनिक पार्ट भी बोलते हैं इसको नन आयनिक। और जो आपको सांप का मूड़ी जैसा जो लग रहा है Na+ वाला COO- वो आपका शॉर्ट आयनिक पार्ट है, वाटर सोल्यूबल है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर अट्रैक्टेड है, ठीक है। इसको आयनिक पार्ट भी बोलते हैं। तो ये सॉप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू पार्ट से बना हुआ है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट को हम बोलते हैं क्या? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड शॉर्ट आयनिक पार्ट कंटेनिंग COO- और COO- ये आपका आयनिक पार्ट हो गया और ये आपका नॉन आयनिक पार्ट हो गया, ठीक है। ये आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गए। द सॉप मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव ए टेडपोल स्ट्रक्चर। से सॉप मॉलिक्यूल जो होता है उसका स्ट्रक्चर टेडपोल देखे हो ना, जो मेढक का बच्चा होता है वैसे का उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन को हम लोग हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, वाटर रिपेलिंग कहते हैं या नॉन आयनिक पार्ट कहते हैं। सो हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सॉप मॉलिक्यूल इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल और ग्रीस। लेकिन आपका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो सॉप मॉलिक्यूल वो आपका वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन किस में सोल्यूबल है? ऑयल और ग्रीस में सोल्यूबल है। द आयनिक पार्ट ऑफ सॉप मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक या बोलते हैं वाटर अट्रैक्टिंग ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के कारण ये आपका सॉप मॉलिक्यूल का जो आयनिक पार्ट है COO- उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, आयनिक पोर्शन बोलते हैं, वाटर अट्रैक्टिंग पोर्शन भी बोलते हैं। सो द आयनिक पोर्शन ऑफ सॉप मॉलिक्यूल इज सोल्यूबल इन वाटर। सो आयनिक पोर्शन कहाँ है? वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन इनसोल्यूबल इन ग्रीस एंड ऑयल में वो सोल्यूबल नहीं है। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सॉप मॉलिक्यूल इज सोल्यूबल इन ऑयल और ग्रीस, सो इट कैन अटैच टू द ऑयल एंड ग्रीस प्रेजेंट ऑन डर्टी क्लॉथेज। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है कहाँ सॉप में सोल्यूबल है, सॉप मॉलिक्यूल्स का वो किस में सोल्यूबल है? ऑयल और ग्रीस में, इसलिए वो अटैच किसको कर सकता है? ऑयल और ग्रीस पार्टिकल्स को डर्टी क्लॉथ में जो प्रेजेंट है उसको पार्टिकल्स को क्या कर सकता है? अटैच कर सकता है और अपने साथ लेके बाहर चले जा सकता है। ऑन द अदर हैंड शॉर्ट आयनिक पार्ट ऑफ द सॉप मॉलिक्यूल हैविंग नेगेटिव चार्ज is soluble in water, so it can attach to the water particle in which soap is dissolved and dirty cloth is dipped। मतलब कि और आपका जो सॉप जो शॉर्ट आयनिक पार्ट है सॉप में वो किधर? वाटर में है, तो क्या करेगा? हाइड्रोफोबिक डट पार्ट को लिया और वाटर की तरफ क्या? मुंडी कहाँ है? आयनिक पार्ट वाटर में, तो वे वाटर को लेते हुए बाहर निकल जाएगा डट, ठीक है, और ये आपका हट जाएगा। मिसेल क्या होता है? एक स्पेरिकल सॉप मॉलिक्यूल्स का स्पेरिकल एग्रीगेट होता है इन दी सॉप सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर में सॉप सॉल्यूशन में एक आपका क्या होता है? स्पेरिकल एग्री सॉप मॉलिक्यूल्स का स्पेरिकल एग्रीगेट होता है, ठीक है। स्पेरिकल मतलब चारों तरफ से आपको इस तरह का लगेगा, उसी को बोलते हैं मिसेल। तो ए स्पेरिकल एग्रीगेट ऑफ सॉप मॉलिक्यूल्स इन द सॉप सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड ए मिसेल। उसको क्या बोलेंगे? मिसेल बोलेंगे। तो प्लीज नोट दैट सॉप सॉल्यूशन इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। सॉप सॉल्यूशन कैसा होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। ये सॉप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लॉडी मतलब कि धुंधला दिखने में लगता है बादल सा। द सॉप मिसेल आर लार्ज एनफ टू स्केटर लैट, और उसमें आपका लैट स्केटर इजिली हो सकता है। देखो मिसेल इसी को कहते हैं, ये जो है ना सॉप मॉलिक्यूल्स ये मिसेल से। देखो आपको लिख रहा होगा कि आपका क्या है कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप पढ़ना है, तो ये आपका मिसर ये आपका जो बन रहा है ना स्पेयर की तरफ बनेगा। देखो ये स्पेयर की तरफ की, तो ये स्पेरिकल एग्रीगेट
of soap molecules in the solution of soap solution in water is known as मिसेल। इसको क्या बोलते हैं? मिसेल। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप क्लीनिंग एक्शन में पानी में क्या करोगे? सर्फ डालोगे, डिटर्जेंट डालोगे या सोप डालोगे। सोप को पूरा सा गलने के बाद आपका यहाँ पे एक मिसल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो आपका इस तरह बना रहेगा और पानी में आपका आयनिक पार्ट घुले रहेंगे। आप क्या हो गया? डर्ट पार्टिकल यहाँ पे सपोज करके एक गंदा ऑयल या ग्रीस यहाँ पे डर्ट पार्टिकल रख दिए। आप क्या करेगा? हाइड्रोफोबिक एमिशन सोप जो है वो आप उसके टेल से जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो उस पर अट्रैक्ट करेगा तेल में, तेल या ग्रीस जो लगा हुआ उसमें। उस पर ग्रीस करने बाद वो क्या करेगा? जैसे आप इसे वो अट्रैक्ट होके पानी में अट्रैक्ट है, आयनी पार्ट तो पानी में, आप पानी को हटा दोगे तो क्या होगा? कपड़ा बाहर हो जाएगा। तो प्लीज नोट दैट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस Micelle formation takes place when soap is added to water because the hydrocarbon chain of soap molecules are hydrophobic, water repelling, which are insoluble in water, but ionic end of soap molecules are hydrophilic, water attracting, hence soluble in water। मतलब कि मिसल फॉर्मेशन बोल रहा है कि जब वाटर में अगर सोप ऐड कर देते हैं या डिटर्जेंट तो हाइड्रोकार्बन चेन जो है ये आपका हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि वाटर रिपेलिंग, मतलब कि वाटर में सोलूबल नहीं है लेकिन वो ऑयल में सोलूबल है। बट लेकिन और आयनिक पार्ट जो है मतलब कि हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो क्या? वाटर में आपका सोलूबल है। ठीक है। अब बोलता है कि अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट मिचल फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर आप जैसे क्या कहिए कि आप मिचल फॉर्मेशन नहीं लेगा वहाँ प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोप ऐड कर दिए लाइक इथेनॉल। ठीक है। बिकॉज हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल। क्योंकि सोप को आप अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोल दिए तो वहाँ पे आपका फॉर्मेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपका सोप क्या है? सोल्यूबल है, इसलिए आप सॉल्वेंट वहाँ पे आपको क्या नहीं दिखेगा, मिसेल का फॉर्मेशन आपको नहीं दिखेगा। आप देखते हैं कि आपका क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है। क्या बोलता है कि देखो कि क्या द फैक्ट दैट ठीक द फैक्ट दैट सोप एक्ट्स बाय मेकिंग ऑयली एंड ग्रीसी पार्टिकल्स मिक्स विथ वाटर कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज। बोलता है 10 ml आप वाटर लो एक टेस्ट ट्यूब में और लिटिल कुकिंग ऑयल टू ईट, और उसमें थोड़ा क्या करो? कुकिंग ऑयल डाल दो। द ऑयल डज नॉट मिक्स विथ वाटर, इट फ्लोस ऑन वाटर। क्या करेगा? वो वाटर में फ्लोट करेगा। पुट ए कॉर्क ऑन द टेस्ट ट्यूब। आप क्या करो? टेस्ट ट्यूब में एक कॉर्क डाल दो। सेक इट वेल फॉर ए फ्यू मिनट, और उसको क्या करो? पूरा अच्छा से सेक कर दो। इवन देन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, फिर भी आपका क्या होगा? वाटर में आपका तेल क्या करेगा? फ्लोट करेगा। डज नॉट मिक्स इन इट, नो एड ए लिटिल ऑफ सोप एंड सेक इट अगेन। आप क्या करो? कुछ उसमें सोप ऐड कर दो, लिटिल सोप, और सेक उसको फिर से सेक करो। दिस टाइम द ऑयल एंड वाटर मिक्स एंड फॉर्म ए मिल्की इमल्सन। आप क्या होगा कि ऑयल और वाटर मिक्स हो जाएगा और एक क्या बना देगा? मिल्की इमल्सन बना देगा। और फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट सोप हैज मेड द ऑयल मिक्स इन वाटर। और वो क्या बता दिया कि ऑयल जो है आपका वाटर में क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया। इसी तरह आप क्या करो कि आप पहले पानी लो, पानी लेने के बाद उसमें क्या करो? सोप या डिटर्जेंट उसमें डाल दो। डालने के बाद यहाँ पे मिसेल बन गया। आप क्या करो? गंदा कपड़ा उसमें डाल के साफ करो। क्या करेगा? गंदा कपड़ा में ये मानो ऑयल डस्ट आ गया, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट आ गए और यहाँ से ऑयल, और फिर उसके बाद 2-3 पानी से इसको धो दो, कपड़ा आपका क्या हो जाएगा? चकाचक साफ हो जाएगा। तो क्लीनिंग एक्शन आप समझ में आया होगा सोप का। लिमिटेशन ऑफ सोप। सोप इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथेज विन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में आपको सोप सुटेबल नहीं है साफ करने के लिए, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होता है, उसी से और रिएक्ट कर जाएगा। तो सोप इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथेज विथ हार्ड वाटर। ए लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन रिएक्टिंग विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्ड वाटर। क्या होगा कि अगर आप सोप को यूज करते हो वॉशिंग क्लोथेज में तो ये हार्ड वाटर के साथ में, तो लार्ज अमाउंट जो सोप है ज़्यादा खपत होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करने में, यूज करने में खत्म हो जाएगा और एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाएगा, उसका नाम है अस्कम।
It can be used for the real purpose of washing. A large amount of soap is needed for washing clothes when the water is hot. अगर आप ये देखो आस्कम बना रहा है, झाग खाली बनाएगा और कपड़ा साफ नहीं होगा, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से रिएक्ट कर जाता है। दूसरा, आस्कम और कर्डी precipitate from the action of hot water on soap sticks to the clothes being washed and interferes with the cleaning ability of the additional soap. This makes the cleaning of clothes difficult. और जो अस्कम बना देता है, कर्डी precipitate बना देता है, जो हार्ड वाटर को ऑन सॉप पे, ठीक है, जो स्टिक करता है, कपड़ा को सही से साफ होने नहीं देता है। द फॉर्मेशन ऑफ लेदर और फॉर्म इज नेसेसरी फॉर रिमूविंग डर्ट फ्रॉम क्लोथेज ड्यूरिंग दी वॉशिंग ऑफ क्लोथेज। और क्या होता है कि झाग बनने नहीं देता, झाग नहीं बनने देगा तो कपड़ा सही से आपका वॉश नहीं होगा। सोप डज नॉट गिव लेदर इजिली, मतलब कि आपका फॉर्म बनाता नहीं इजिली विथ हार्ड वाटर, बिकॉज इट फर्स्ट रिएक्ट विथ कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस present in hard water to form insoluble precipitate of calcium and magnesium salt or fatty acid. सॉफ्ट वाटर में इसको आप ये नहीं प्रेजेंट होने के कारण आप सॉफ्ट वाटर में आपका सोप का इजीली यूज कर सकते हो साफ करने के लिए। यहाँ पे बोल रहा है कि देखो सॉफ्ट वाटर में अगर आप लेदर इजीली देखो बन रहा है, झाग बन रहा है, और अगर आप हार्ड वाटर लिए तो यहाँ पे आपका लेदर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप बोलता है यही आप एग्जांपल लेके एक्सपेरिमेंट करने बोल रहा है। ये हार्ड वाटर तो क्या बोलता है कि वी कैन प्रिपेयर ए सैंपल ऑफ हार्ड वाटर आवरसेल्व्स। अगर हार्ड वाटर बनाना है तो आप अपने से बना सकते हैं। कैल्शियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट बीकर में वाटर में डाल दो, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट विच कैन बी डिजॉल्व टू ऑब्टेन हार्ड वाटर। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दो, कैल्शियम सल्फेट डाल दो, कैल्शियम क्लोराइड डाल दो, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दो, मैग्नीशियम सल्फेट डाल दो। इससे आप हार्ड वाटर बना सकते हो सॉफ्ट वाटर से। अब आता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आर एल्सो कॉल्ड सॉपलेस सॉप्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सॉपलेस सॉप्स भी बोलते हैं। डिटर्जेंट आर एल्सो कॉल्ड सॉपलेस सॉप्स बिकॉज दो आपका जो होता है डिटर्जेंट का फॉर्मूला C12H25COONA, ये आपका किसका होता है, ये आपका डिटर्जेंट पाउडर का ये फार्मूला भी कर सकते हैं। तो बिकॉज दो दे एक्ट लाइक सॉप इन हैविंग द क्लींजिंग प्रॉपर्टी, दे डू नॉट कंटेन द यूजुअल सॉप लाइक सोडियम एस्टीरेट ETC। डिटर्जेंट जो है वो सॉपलेस सॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि सॉप हीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो दे एक्ट लाइक ए सॉप, ये सॉप की तरह एक्ट करता है और वो क्लीनिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। दे डू नॉट कंटेन द यूजुअल सॉप्स लाइक सोडियम एस्टीरेट, और सोडियम एस्टीरेट के जैसा वो नहीं कंटेन करता है। डिटर्जेंट आर बेटर क्लीनिंग एजेंट देन सॉप, सॉप से वो डिटर्जेंट ज़्यादा अच्छा साफ करता है, वो हार्ड वाटर में भी साफ कर लेता है। डू नॉट फॉर्म इंसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट विथ हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर में वो मैग्नीशियम सॉल्ट क्या ये इंसोल्यूबल नहीं बनाता है। हेंस कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग इवन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में भी आप उसको क्या कर सकते हो, साफ कर सकते हैं। वी वुड नॉट बी एबल टू, आप देख सकते हो कि आप हार्ड वाटर में क्या करो, आप डिटर्जेंट डाल दो, देखो एक लार्ज नंबर ऑफ क्या बनाएगा, लोट ऑफ लेदर बनाएगा, आप फॉर्म बनाएगा, वहाँ पे झाग बनाएगा। ठीक है, वी वुड नॉट बी एबल टू चेक वेदर ए सैंपल ऑफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग ए डिटर्जेंट। डिटर्जेंट से आप चेक नहीं कर सकते हो कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर चेक करना तो किससे करोगे, सॉफ्ट से करोगे। बिकॉज ए डिटर्जेंट फॉर्म लेदर इजिली इवन विथ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में भी आपका लेदर बना लेगा। क्या करो, एक हार्ड वाटर ले लो, हार्ड वाटर में क्या करो, डिटर्जेंट डाल दो, देखो वहाँ पे भी झाग बनेगा, और आप ये सॉफ्ट वाटर ले लो, उसमें भी आपको क्या बनेगा, उसमें भी आपका झाग इजीली बन जाएगा। तो डिटर्जेंट इज दी सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है कौन, डिटर्जेंट। और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट विच हैज क्लींसिंग प्रॉपर्टी इन वाटर, जो क्लींसिंग प्रॉपर्टी वाटर में साफ करने का क्षमता रखता है। किसका सॉल्ट है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड सोडियम सॉल्ट का, और बोल सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का वो है। तो इसका फार्मूला देख सकते हैं यहाँ पे
CH3 CH2 होल्ड 16C6H4 SO3 माइनस Na प्लस, और ये दोनों आपका क्या डिटर्जेंट का फार्मूला है। द क्लींसिंग एजेंट एक्शन ऑफ डिटर्जेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ सॉप। और जो आपका क्लींसिंग एक्शन है डिटर्जेंट का वो सॉप के जैसा ही है। ठीक है, अब आता है डिफरेंस बिटवीन सॉप। तो सॉप आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ किसका बना है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो इसका C-O- होता है, और इसका SO3 Na वो प्लस होता है डिटर्जेंट का, या SO4 Na प्लस होता है। सॉरी, soaps are suitable for washing purposes when water is hot, नॉट सुटेबल। ठीक है, सोप सुटेबल नहीं है, हार्ड वाटर में वो वॉश नहीं कर सकता है, लेकिन डिटर्जेंट आपका हार्ड वाटर में भी वॉश कर सकता है। सोप आपका बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन आपका डिटर्जेंट नॉट बायोडिग्रेडेबल है। सोप्स जो है वीक क्लीनिंग एक्शन प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन डिटर्जेंट में हाई होता है, स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन होता है। अब आता है क्या डिटर्जेंट हैव ए नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर सॉप ड्यू टू विच दे आर रिप्लेसिंग सॉप एज ए वॉशिंग एजेंट। तो डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में भी क्या है सुटेबल है, झाग बनाने के लिए इजीली वो क्या हो सकता है, साफ कर सकता है हार्ड वाटर में भी। डिटर्जेंट हैव स्ट्रॉन्गर क्लीनिंग एक्शन देन सॉप, सॉप से भी अच्छा क्लीनिंग एक्शन रखता है कौन, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन सॉप्स, सॉप से ज़्यादा आपका डिटर्जेंट सोल्यूबल है वाटर में। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सॉप, सॉप से ज़्यादा एक डिसएडवांटेज बताना है डिटर्जेंट का। सम ऑफ द डिटर्जेंट क्या है, नॉट बायोडिग्रेडेबल, जो हमारा क्या करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हैंस काउज वाटर पोल्यूशन इन लेक्स एंड रिवर्स, जो वाटर पोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है। ये आपको समझ में आया होगा, ये आप बना के देखना। अगर किसी को कोई तरह का दिक्कत है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, किसी को कोई तरह का दिक्कत है, एक चीज़ हम वहाँ पे और बता देते हैं आपको। क्या बताते हैं कि डबल बॉन्ड और आप पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालोगे, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालोगे। तो अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, या H के बीच में कोई भी सिंगल बॉन्ड है, तो आप वहाँ पे सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, कितना, एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको पहचानना है कि कितना सिग्मा कितना पाई है, कितना सिग्मा कितना पाई है, कितना सिग्मा कितना पाई है। तो यहाँ पे देखो, इस पे इथिन में आपका 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं आप, एक H इधर एक H इधर, तो इथाइन में आपका कितना सिग्मा कितना पाई है। तो ट्रिपल बॉन्ड बोले थे ना, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे रहेगा वहाँ पे 2 पाई एक सिग्मा, तो ये और सिंगल बॉन्ड रहा तो सिग्मा, ओनली सिग्मा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या है, पाई बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा। अब इसमें आप इस पे ऐसे कर सकते हो, H H H फिर H फिर H, ठीक है, नहीं एक ही H, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, बाकी गिन लेना, आपका क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो आपको पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड पहचानने समझ में आ गया कि आप ये निकाल सकते हो आप इजीली। मतलब कि सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होगा। ये आपको समझ आ गया। अगर किन्हीं को किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमको जहाँ तक लगे कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।